मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से अपनी नई कक्षा के साथ, जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस के फार्मूले क्या हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किए जाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को ही एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये तीनों नाम एक ही हैं, इनका ट्रांसलेशन हमें कैसे करना है ये चीज़ हम सीख चुके हैं। तो आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही तहत आज नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक, इसका भी पहचान हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके तहत हम कौन सा पढ़ रहे हैं सेंटेंस, दूसरा है हमारा निगेटिव सेंटेंस। ये हम कैसे पकड़ पाएंगे, वाक्य के बीच में हमारा क्या रहेगा, नहीं रहेगा। वाक्य के बीच में हमें क्या मिलेगा, नहीं शब्द मिलेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इसका रूल जान लीजिए। रूल फर्स्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑक्सिलरी AUXILARY वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर या का सिंबल दे दीजिए, नहीं बाद में आप लोग को दिक्कत होगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में DOES, ये डज का यूज करते हैं। फार्मूला इसका हम लोग लिख लेंगे ताकि हमको ट्रांसलेशन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है फार्मूला के साथ। इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा कैसा रहेगा, सिंगुलर में, रहेगा। तो इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाते हैं हम लोग, डज, DOES, डज। फिर उसके बाद डज के तुरंत बाद नॉट लगता है। फिर इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, अदर वर्ड। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, ये तो उसका हो जाएगा ना, प्लूरल का। मोहन खाना नहीं खाता है। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन करते वक्त हम लोग क्या देखेंगे, मोहन हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो मोहन की स्पेलिंग क्या होगी, MOHAN। मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या रहेगा, डज रहेगा। डज के बाद तुरंत क्या है, नॉट। फिर खाना खाता है तो इसकी क्या होगी, ईट।
क्या नहीं खाता? खाना, यानी कि फूड। ईट फूड चाहे ईट द फूड, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए नेगेटिव का। ठीक, एक बार हम लोग इसको फिर से समझ लेंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? डज का यूज करते हैं। ठीक, फार्मूला हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट जब सिंगुलर नंबर में हो तो डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिया? मोहन खाना नहीं खाता है। तो मोहन, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने लिया मोहन, फिर उसके बाद क्या है? डज है, डज रखा, फिर उसके बाद क्या है हमारा? नॉट है, हमने नॉट रखा, फिर उसके बाद वर्ब है। इसमें वर्ब हमारा कहाँ है? लास्ट में है। तो खाने की स्पेलिंग, वर्ब वाले खाने की स्पेलिंग क्या होती है? ईट होती है। तो ईट हमने रखा, इसके साथ SAIES इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर SAIES यूज हो चुका है। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? खाना, ईट द फूड या ईट फूड, दोनों ही सही है। ये हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे। ठीक, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हो। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल PLURAL प्लूरल नंबर में हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज करते हैं। ये देखिए इसी तरह होगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, फिर इसके बाद इसमें क्या है? मान लीजिए ये हमारा चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पर कर दीजिए मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं खाना नहीं खाता हूँ। ठीक, तो ये सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर में है तो ये आई होगा। आई के साथ हमने क्या बताया? प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट ईट फूड, ये हमारा उसी तरह हो जाएगा। मैं सेंटेंस, आप कहेंगे कि दोनों में एक ही सेंटेंस सर क्यों यूज करते हैं? ताकि इसलिए करते हैं ताकि आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इस सेंटेंस को चेंज भी कर सकता था, चेंज करने में और आसानी होती है, लेकिन जब चेंज नहीं करते तो वो चीज़ें जब कैसे बदल रही हैं तो वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। यहाँ देखिए खाना खाने की ही बात कर रहे थे, वहाँ एक वचनकर्ता के साथ बात कर रहे थे और यहाँ पर बहुवचनकर्ता के साथ बात कर रहे हैं। तो देखिए चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी ऐसे। ठीक, यहाँ पर जिसका हो गया हो ठीक है, नहीं हुआ हो तो वो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकता है। आगे थोड़ा सा नोट लिखवाएंगे। जिनके कॉपी में जगह हो वो पहले ही नोट लिख सकते हैं और जिनकी कॉपी में जगह ना हो वो बाद में भी लिख लेंगे, कोई गलती नहीं होगा। इसमें मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में यहां लिखिए, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया के रूप में डू ऑब्लिक डज का यूज
करते हैं। अब डू का कहाँ यूज करते हैं ये बता दिया था, डज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं ये भी बता दिया है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अगर रहेगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है तो हम लोग डू का यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हम लोग डज का यूज करेंगे। ठीक, और इसमें फिर से नोट 2 लिख लीजिए, ये नोट 1 हो गया, ये नोट 2 लिख लीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं। नोट 3 लिखिए। जब सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज न करके नेवर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया, 3 ठो नोट। ये नोट यहाँ लिख लीजिए, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। अब एक ठो दोनों का मिला के हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख लीजिए। यूज करते हैं एवं सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, जब आप डू डज का यूज नहीं करोगे तो वहां पर क्या होगा, नेवर का यूज करेंगे, यानी कि जब हमें, जैसे वह कभी नहीं खाता है तो यहाँ पर देखिए कभी नहीं आ रहा ना, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, ट्रांसलेशन के समय नेवर शब्द का यूज करेंगे। और सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते समय कौन सा रूल फॉलो करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस वाला। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, ये जिसका हो गया, ठीक है, नहीं स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करिए, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते नहीं तो इससे ज़्यादा समय आप लोग का बर्बाद जाएगा। एक अच्छे से फार्मूला, ऐसा फार्मूला जो दोनों सेंटेंस पर बैठ जाए, मतलब प्लूरल नंबर सेंटेंस के साथ भी, सब्जेक्ट के साथ भी, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ भी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट प्लस एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक, प्लस आपका क्या हो जाएगा, नॉट,
NOT नॉट प्लस यहाँ पर क्या आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, जैसे वह साइकिल से विद्यालय नहीं जाता है, नहीं जाता है। ठीक, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है अदर वर्ड है, ये क्या है ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है नेगेटिव वर्ड है, ये क्या है वर्ब है। ठीक, तो ये क्या है सबसे पहले हम ट्रांसलेशन के समय सब्जेक्ट लिखेंगे, वह की स्पेलिंग क्या होगी ही या सी होगी, यहाँ पर ता है तो उसके साथ मतलब लड़का है, लड़के के साथ ही का यूज करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद HB सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डज का यूज करते हैं, प्लस क्या होगा नॉट होगा, डज के तुरंत बाद नॉट लगा ही देना है आपको बिना पूछे। फिर उसके बाद V1 आएगा आपका, यहाँ पर देखिए V1 है, V1 क्या है जाना, तो जाना का क्या होता है गो, कहाँ जाता है टू स्कूल, किससे जाता है साइकिल से, तो बाई BYCYCLE, ये लास्ट में आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका दूसरा वाक्य देखते हैं कि मैं रोज बाजार नहीं जाता हूँ। ठीक, तो ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा क्या है वर्ब है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें सब्जेक्ट रखेंगे, ये भी देखिए अदर वर्ड में ही है। ठीक, मैं आई कैसा है प्लूरल नंबर है, इसके साथ क्या रखेंगे डू के बाद नॉट, फिर जाना यहाँ भी गो ही होगा, फिर उसके बाद कहाँ नहीं जाते बाजार टू MARKET, कब नहीं जाते रोज DAILY। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, और आप वीडियो धीमे धीमे करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। अगर हम एक साथ सारा टेंस पढ़ा दें तो हो सकता है कि आपको वो बातें उतने अच्छे से न समझ में आए, या ये भी हो सकता है कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो उतने अच्छे तरीके से मैं समझा ना पाऊँ, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाने में अक्सर चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे कि आप कभी क्या हो कि आप कहीं जाने वाले हो और आपकी पहले से तैयारी ना हो, आपको तुरंत पता चले और फिर आप तुरंत अपना बैग तैयार करो चल दो, तो 95% चांस ये रहेगा कि आपका कुछ सामान भूल चुका रहेगा घर पर ही। तो उसी तरह जब हम जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे तो 100% बात है कि कुछ न कुछ आपका छूट ही जाएगा। इसीलिए मैं धीमे धीमे पढ़ाता हूँ। अच्छा, धीमे धीमे पढ़ाने में ये भी होता है कि आप उसमें जैसे मेरे कमेंट बॉक्स में आप हमसे कोई प्रश्न पूछते हो तो हम पर्टिकुलर उस कमेंट को देखेंगे और देखेंगे कि आपको क्या नहीं समझ में आया। आप उस क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर इसमें ये चीज़ नहीं आया। आपको पूछने में भी सुविधा होगी, हमको बताने में भी सुविधा होगी। और धीरे चीज़ें, धैर्य से चलती हुई चीज़ें, विवेक के साथ पढ़ने में हमको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। इसी छोटी सी बात के साथ आज मैं आपसे विदा लेते हुए आप हमारे अगली कक्षा का इंतज़ार कीजिए, जो कि नियत समय पर ही आपको मिलेगी।